I feel personally UN is a sham. Personally, I feel UN is a sham. अब टॉप इकोनॉमी इज इंडिया, नेक्स्ट इज इंडोनेशिया, चाइना दूर दूर तक नहीं दिख रहा। यूनाइटेड नेशंस का बनने का कारण ये था कि वॉर रुके, बट आप देखोगे कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने कितनी लड़ाइयाँ की हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हेलो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कुछ इनिशियल वीडियोस में से है, सो प्रोडक्शन क्वालिटी और अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज फॉर दिस वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसे इम्प्रूव करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू मीडिया बस। एक और बार हमारे साथ हैं आयुष चौधरी सर, मेरा नाम है अपूर्व गुप्ता और फिर एक बार हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है और आज 3000वीं बार 3000वीं बार हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है और आज का हमारा टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स। वंस अगेन करेंटली जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अभी इजराइल पैलेस्तीन के बीच में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन को 3 साल हो चुके हैं उसमें क्या हो रहा है, और भी हमारे नेशनल और पॉलिटिकल मैटर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड। हेलो सर। हेलो हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया यार, आप बताओ कैसे हो? मैं भी एकदम मज़े में हूँ, बट हमारा देश और दुनिया मज़े में नहीं लग रही है। क्या चल रहा है? नहीं, ये मेरे ख्याल से अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ा सा कहते हैं कि ये स्ट्रगल पीरियड है एंड 2025 इफ यू डिवाइड इट, मतलब इफ यू डू द सम 9 नंबर आता है। इट कुड बी गुड फॉर सम पीपल, इट कुड बी बैड फॉर सम पीपल एज वेल। ओके, सो 9 नंबर फॉर पीपल लाइक अस इज समथिंग गुड। ओके, बिकॉज हम जैसे अगर आप देखोगे सीढ़ी चलते जा रही है, हम ग्लोबल डोमिनेंस में आगे बढ़ रहे हैं एज ऑफ दिस मोमेंट। अभी हम लोग हैं अक्टूबर शुरू हो चुका है। 2024 अक्टूबर में भी आज की डेट में यूएन में लड़ाई होती है इस बात को लेके कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इट्स अ बिग डिबेट। अब बहुत लोग नहीं समझते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस क्या है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, ये सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए क्यों इतनी लड़ाई हो रही है। तो मैं आपके थ्रू अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा सर, इसको पॉइंट्स में करते हैं। पहले समझा दीजिए आप एक बार कि यूएन क्या होता है। हाँ जी। उसमें सीट की क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ जी। वीटो की क्या इंपॉर्टेंस है जी। और कौन सी कंट्रीज अभी इंडिया को चाहती हैं और इंडिया के साथ कुछ और कंट्रीज को चाहती है कि सीट मिले, एक्सपेंशन ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस को हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं। इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो लीग ऑफ नेशंस करके एक ग्रुप था। वो कुछ नहीं था, बड़े बड़े उद्योग लोग थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जेपी मॉर्गन, आपने सुना होगा नाम, वो उनमें से एक थे। तो उन्होंने ही ये प्रैक्टिस शुरू किया कि एक ऐसा हम बड़ा सा ग्रुप बनाएंगे जिसमें ये सारी बड़ी बड़ी डिस्कशन दुनिया भर के लेके हम एक स्टेप क्रिएट करेंगे, हम एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे, हम एक जगह सबको लेके आएंगे। लीग ऑफ नेशंस बेसिकली। ये धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बन गया यूनाइटेड नेशंस। बट सारी बात की एक बात, यूनाइटेड नेशंस का बनने का कारण ये था कि वॉर रुके, बट आप देखोगे कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने कितनी लड़ाइयाँ की हैं, कितना कुछ किया है। और आप अगर मानोगे नहीं मानोगे, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तक बोला था कि उनको बोला गया था एक्चुअली कि आप सीट ले लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल को। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट आप ले लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं आप? कह रहे नहीं, पहले चाइना को बनाया जाए। अब रीजन तो समझ में नहीं आया उस टाइम पे, लेकिन ठीक है, कुछ होगा। आपको क्या लगता है, क्या अल्टीरियर मोटिव होगा कुछ, आई डोंट नो, अल्टीरियर मोटिव होगा। मुझे जितना लगता है कि वो अपनी कम दूसरों की ज़्यादा सुन के करते थे, मेरे को जितना लगता है। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई भी बहुत था, बहुत ज़्यादा हिंदी चीनी भाई। मेरे को तो खुद लगता है कि उस टाइम पे जब 62 में लड़ाई हुई थी तो पार्लियामेंट में जब बोला गया था कि आपने कैसे दे दी ज़मीन अक्सर चीन की, तो बोलता है कुछ नहीं है वहाँ पे। जवाब में ये सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं है, कुछ उग नहीं सकता, एक ग्रास नहीं उग सकता। अरे भैया, तो सुनिए, थोड़ी आप जमीन दे दोगे, आपके घर में जमीन में ग्रास नहीं उग रहा था, क्या बोलोगे चीनी लेके उठा के ले जाओ। सर, अभी यूक्रेन ने जो लेबनान की जमीन में कब्जा किया वो भी बैरन लैंड है, वहाँ पे भी कुछ उग नहीं सकता। बट थोड़ी ना इजराइल ने, हाँ सॉरी, इजराइल ने। हाँ, मैं वही यूक्रेन में कब से बहुत सारा हो जाता है। कोई नहीं, हाँ होता है। तो इजराइल ने अभी जो लेबनान की जमीन पे कब्जा किया, जो अभी देखिए, वो एरिया अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है। हम अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। अक्साई चीन में मिनरल्स बहुत सारे हैं, रेयर मेटल अर्थ अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि किसी कोई 50 साल की प्लानिंग चल रही होगी चाइना को लेके कि भाई वो एकदम रिप्राइज कर रहे थे अपने आप को। उन्होंने कहाँ क्या कैप्चर नहीं किया, पूरे तिब्बत कैप्चर किया, उन्होंने इनर मंगोलिया वाला पार्ट कैप्चर किया। अभी भी लड़ाई चल रही है, आप चाइना को देख लो, सलामी स्लाइसिंग अभी भी कर रहा है, राइट। अब सिनेरियो चेंज हो गए हैं। अब टॉप इकोनॉमी इज इंडिया, नेक्स्ट इज इंडोनेशिया, चाइना दूर दूर तक नहीं दिख रहा।
क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम की चीज़ होती है, मतलब आप और मैं, जो हम लोग हैं, हम लोग इस एज पे हैं कि प्लैनेट पे, सॉरी, कंट्री को, हम एक नेशन को एक अलग पहचान दे सकते हैं, करेक्ट। चाइना में उल्टा है, चाइना में सारी पॉपुलेशन जो मेजोरिटी है वो बूढ़ी बूढ़ी है, हो चुकी है। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 60 50 70 प्लस, एंड बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी तो और दिक्कतें क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं कि अब जो यंगर ऑडियंस है वो क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहती है इन ऑर्डर टू मेक द नेशन वन ऑफ द बेस्ट। बिकॉज सीसीपी ने काफ़ी कुछ किया है, मानता हूँ, देश के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बोलते रहते हैं इतना सारा, मैं मानता हूँ चाइना में होगा, राइट, लेकिन आज भी कितने सारे ब्लॉगर्स हैं, मैं देखता हूँ, जो जाते हैं इधर उधर घूमते हैं। एक रिसेंटली एक मैंने वीडियो देखी थी, चाइना का एक ब्लॉगर गया था, चाइना में गया था, और फर्स्ट क्लास, सॉरी, स्लीपर क्लास जो थी, थर्ड क्लास था, उसमें भी घुसा तो सेम वही हालत है जो स्लीपर क्लास में हम लोग के साथ हो रखा है यहाँ पे। लिटरली लिटरली वॉशरूम के पास बैठना, दरवाजे के पास बैठना, जगह ना मिलना, एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो एट व्हाट कॉस्ट आप उनको सीट बोलते हो कि हाँ मिलता है। और ये वीटो वाला सीन तो बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। मतलब यूएसए एग्री करता है, ब्रिटेन एग्री करते हैं, रशिया एग्री कर लेगा, पर ये फ्रांस एग्री कर लेगा, पर ये जहाँ चाइना ने अगर बोल दिया ना कि नहीं कुछ भी है नहीं, अरे यार ये कौन होते हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नहीं। पाकिस्तान को कितनी बार बचाया चाइना ने वीटो से? पाकिस्तान को चाइना ने छोड़ो, अमेरिका ने कितना बचाया? रशिया तो फिर भी चलो हमारे साइड ही है, पर अमेरिका ने कितना साथ दिया है। आप उस दिन वही तो हमारे जो बिफोर वी मूव एनी फर्दर एक बार वीटो भी समझा दो। वीटो बेसिकली सीन ऐसा है वीटो का, वीटो ये कहता है कि भैया हम 5 लोग हैं मिलके हम एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, हम 5 लोग मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं, क्या कि हम आज से कोई भी वॉर में न्यूक्लियर मिसाइल नहीं यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। अचानक से वो 5 में से एक बोलता है नहीं करेंगे। अब रेशियो तो होना चाहिए 4:1 कि वोट करो तो भैया 4 बोले हाँ हम जीत गए, 1 की ऐसी की तैसी। नहीं, 1 में बोल दिया, अगर उसने अगर वीटो डाल दिया तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब टू समिट अप, अगर 5 लोगों का काउंसिल है और उसमें कोई भी टॉपिक आया डिस्कशन के, और एक बंदे ने अगर वीटो कर दिया तो उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होगा आगे। टॉपिक पे डिस्कशन क्या होगा? आप उस पूरी मेहनत को आपने पानी Zero फेर करें, दिया, कुछ आगे पूरा, हो ही नहीं हाँ, सकता उसमें। पूरी मेहनत को आपने पानी फेर दिया, तो Okay. कैसे, हाउ विल दिस वर्क? वही बात बताइए ना। दिस होल कॉन्सेप्ट इज, आई फील पर्सनली यूएन इज अ शैम। पर्सनली आई फील यूएन इज अ शैम, खत्म बात। पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस इज अ डिफरेंट प्रोसेस। इस मामले में यूरोपियन यूनियन काफी आगे है, आप अगर देखेंगे तो, राइट। कांग्रेशनल कमेटी जो अमेरिका की है वो बेटर है। ऐसे ही करते करते उससे इंस्पिरेशन लेते हुए एक ब्रिक्स की पार्लियामेंट आ रही है, अफ्रीकन यूनियन की पार्लियामेंट है, बहुत सारे पार्लियामेंट है। हमारे पार्लियामेंट में रूल पास होते हैं ऐसे। बेशक हमें सबको देखना पड़ता है कि एक जगह ठीक है, अगर प्रोवोकिंग चल रही है तो वापस ले रही है, ये कर लिया, एंड वी हैव अल्टीरियर प्लानिंग, जो हम बताएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लोगों को लगता है अरे यू टर्न मार लिया मोदी जी ने, अरे भैया तुमको पता थोड़ी है, ही इज अ क्लेवर मैन, he is a CM for 3 terms, he is a PM for 3 terms. Who has ever done this in the history of this nation? No one has ever done this. मैं अभी क्लास में बच्चों को वही बता रहा था, मैंने कहा you expect PhD to come into power, and I'm not going to name this person, but he was the prime minister, okay? You are a PhD, you come into power as an economist, as a financial expert, and then you turn the whole economy down, and then you provide the narrative of Hindu growth of rate. ये क्या है? मजाक कर रहे हो ना हमारे साथ? मतलब तुम तो 10 साल तो हमारे साथ मजाक ही किया तुम लोगों ने। अचानक से देखते हो चाय वाला बंदा आ रहा है, ठीक है, एंड ही इज पुटिंग ऑल द बेस्ट एफर्ट ही कैन, एंड देन एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। मैं तो सबको बोलता हूँ भगवान से शुक्र करो तुम 1 इंच इधर लेफ्ट राइट कहीं पैदा नहीं हुए यार, ठीक बात है ना, नहीं तो कहाँ भाग रहे होते अपना पूरा ऐसे मुंह हाथ कान ये सब बचा के, वही स्टेबल नहीं है। नेपाल में भी देखो अभी कितना कैलामिटी आया है, अब क्या है उनके पास कुछ बच गया है क्या करने के लिए? इमेजिन नेपाल जैसी जगह में ये इतना बुरा हाल कि भयंकर फ्लड, पूरा ऐसे, हाउ? वो तो ऐसी लैंडलॉक कंट्री है कि उसमें कुछ कर भी नहीं सकते वो लोग। मैं आई डोंट नो व्हाई दे इवन थॉट अबाउट एग्जिस्टिंग लाइक अनदर कंट्री इन द फर्स्ट प्लेस। योगी जी को तो कब के आगे वो डिवाइड करके उनको रूल कर लेना चाहिए था। मेरे को जितना लगता है, नहीं सही मेरे बात को जितना है। लगता है, बट आई थिंक दैट मैन कैन हैंडल वन मोर कपल ऑफ स्टेट। उनको दे दीजिए, मेरे को लगता है वो हैंडल कर लेंगे। उनको दिल्ली भी दे दो, मैं तो कह रहा हूँ दे दो। और दिल्ली में तो एक्चुअली मेरे को जितना लग रहा है देख के, रूल बनने वाला है, बदलेगा, रूल बनने वाला है। बिकॉज अगर आप दिल्ली गए हो तो एक इनर रिंग रोड है, उसके बाद आउटर रिंग रोड है, उसके बाद एक बड़ा सा रिंग रोड और आ गया। वो बड़ा सा जो रिंग रोड है ना, वो कैपिटल में मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर अदर एरियाज, ओके, एंड जो सेंटर में एकदम ठीक बीच में वो कैपिटल है, ठीक है, बाकी बचे हुए दिल्ली है। तो अब देखो क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो लगता है इसको
अगर कोई पार्ट ऑफ कंट्री है जिसको स्पेशल स्टेटस डिजर्व करता है वो दिल्ली ही है। गुजरात? गुजरात ओके, मतलब डिपेंड्स कंप्लीटली। ठीक है, हर जगह रूल्स रिलैक्स हो रहे हैं अपने अपने, बट आई थिंक विद टर्म्स ऑफ स्पेशल स्टेटस आई थिंक दिल्ली इज द वन, बिकॉज बीइंग अ कॉस्मो कंट्री, पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, देन हाउ कैन यू आस्क अ चीफ मिनिस्टर टू मेक गवर्नेंस रूल्स अबाउट इट? हाउ डू यू एक्सपेक्ट सेंटर एंड स्टेट टू कोएग्जिस्ट इन वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ लोकेशन? फाइट इसी चीज की तो चल रही है। मैं दिल्ली से हूँ भाई, मुझे पूछो ना, वो जी गड्ढा है वहां पे, अच्छा वो गड्ढा कैसे हुआ? वो मोदी जी के लोगों ने खोदा। अच्छा तो तुम क्या कर रहे थे? हम तो गड्ढा भरने कुछ करते, तो भरे क्यों नहीं? अरे वो मोदी जी के लोग ने भरने नहीं दिया। अब ये अगर टिफ टाफ टूफ टूम चलता रहेगा, जबकि मैं इतने टाइम से देखता हूँ, व्हेन कांग्रेस वाज इन पावर, शीला दीक्षित वाज द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, सॉरी, शी टुक गुड केयर ऑफ दिल्ली। ऐसी बात नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे डंडे पड़ रहे थे उनके एंड से 2010 में, अच्छे से याद है मेरे को, डंडे पड़ रहे थे, लिटरली बता रहा हूँ मैं। कॉमनवेल्थ के टाइम भी तो काफी स्कैम्स हुए थे, मतलब वो भी सारा एलिगेशन तो सीएम पे ही गया था। That's another podcast. That's right. That's another podcast. तो मैं अभी इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने स्कैम होते हुए देखे थे। उस टाइम पे मैं अपनी जर्नलिज्म की तैयारी कर रहा था, एंड समथिंग आई केम अक्रॉस व्हिच आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट। तो मीडिया ने दबा दिया था, और अभी भी दबा ही हुआ है, क्योंकि सब खा पी के बैठ गए हैं अपने आराम से। वो सीक्रेट अगले पॉडकास्ट हाँ, के लिए। वो अगले पॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा और रिसर्च करके आएंगे, विल बी बैक। Yeah. तो यूएन, इंडिया का पोजीशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर एक चीज़ और बीच में, हमने यूएन डिस्कस कर लिया, वीटो पावर डिस्कस कर लिया। इंडिया के लिए अगर हमको परमानेंट सीट मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका क्या फ़ायदा होगा और कौन सी कंट्रीज हमें सपोर्ट करें, इस पे एक ब्रीफ। नहीं, हमें किसी को निकालना ही पड़ेगा, मुझे जितना लग रहा है। अभी तो एक्सपेंशन की बातें चल रही हैं कि इसको एक्सपैंड करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इट शुड कम एट अ कॉस्ट ऑफ समवन लीविंग द सीट फॉर समवन। ओके, आई थिंक सो, बट एज फार एज आई हैव, बिकॉज आई थिंक ये फिक्स्ड है। ओके, हाँ, ये फिक्स्ड है। हु इज गोना लीव? Who should leave? Who's gonna leave? नहीं, nobody wants to leave ना। बोलते तो सारे हैं, यस यस होना चाहिए होना चाहिए, अरे क्यों नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है। हमने पीछे किसको छोड़ा इकोनॉमी में? पहले ये सोचो ना। यूके और फ्रांस, यस, हमारे आगे कौन है? चाइना, और यूएसए। यूएस, बस करेक्ट। अब फ्रांस और यूके में टॉस करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम टाइम के साथ हमारे वीडियोस को और इम्प्रूव करें और इन्फॉर्मेटिव बनाएं और ज़्यादा गेस्ट को बुलाएं। और अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो कि हमें किस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाना चाहिए या किन गेस्ट को बुलाना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।